हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। 5 राज्यों के नतीजे आने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन रुझान अब काफी हद तक तेज गति से आगे बढ़ते हम देख रहे हैं। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश पर सारे देश की नजरें हैं। वजह साफ है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटों के साथ में जो भी सरकार बनाएगा आने वाले तमाम चुनाव पर उसका असर पड़ना बताया जा रहा है। हालांकि इन 5 राज्यों में प्रक्रिया सुबह से शुरू हुई है। हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले IBC 24 पहुंचा रहा है। 5 राज्यों में वोटों की गिनती तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में रुझान में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करती दिख रही है। 200 से अधिक सीटों के ऊपर बीजेपी आगे है। समाजवादी पार्टी भी टक्कर देते हुए 103 सीटों पर फिलहाल आगे है। उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत के रुझान की तरफ दिख रही है। उधर गोवा मणिपुर में भी बीजेपी बहुमत की तरफ दिख रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी एक तरफा आगे बढ़ती नजर आई है, यानी कांग्रेस को अंदरूनी और आपसी खींचतान भारी पड़ती हुई यहां पर स्पष्ट दिख रही है। तो पंजाब जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की खींचतान उससे भारी पड़ी है। ये टैली देख करके समझ में आ रहा है, हालांकि अब तक रुझान ही है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी जैसा एग्जिट पोल्स बता रहे थे, काफी हद तक तस्वीर उसके बहुत करीब पहुंचती दिख रही है। शुरुआती रुझान है, लेकिन दोपहर 12 बजे तक अगर यही स्थिति रही तो शायद ये रुझान नतीजों में तब्दील हो सकते हैं। इधर आप देखें 333, 403 में से 333 रुझान अब तक उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके हैं। और इसमें से भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा उससे काफी आगे 233 सीटों के ऊपर लीड लेती दिखी है। ये शुरुआती रुझान है। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी है वो भी 100 के आसपास सीटों के ऊपर लगातार बढ़त बनाती दिख रही है। बसपा 4 के ऊपर और कांग्रेस पार्टी 6 के ऊपर। ये फिलहाल इस वक्त के रुझान है। और उत्तराखंड में 70 जो सीटें हैं, इन पर भी आप देखें नेक टू नेक फाइट एक समय तक दिखाई पड़ी, लेकिन अब यहां भारतीय जनता पार्टी लीड लेती दिख रही है। 43 सीटों के ऊपर वो आगे है, जबकि कांग्रेस 23 सीटों के ऊपर आगे है। जो हमारे पास में एग्जिट पोल्स के रुझान आए थे उसमें यहां कांग्रेस पार्टी को लाभ दिखाया गया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम एग्जिट पोल का यानी एग्जैक्ट नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे तो अगर आम आदमी पार्टी फुल बहुमत से आती तो आपको राज्यसभा में भी बेनिफिट होगा। बहुत होगा आपको। देखिए, अब आने वाले समय में सारी चीजें तय करेंगे। लोकसभा राज्यसभा में अरे आप मुझे माफ करें, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। कहते हैं जी लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। इसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर काम किया। राघव चड्ढा के लिए कितना बड़ा दिन है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है पूरे पंजाब में। देखिए, बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। मैं करीब 1.5 साल होने को आया है जब से मुझे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जिम्मेदारी दी है। मैं तब से खूब मेहनत कर रहा हूँ। खाली मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, ये कोई एक शख्स की मेहनत नहीं होती है। हजारों हमारे पार्टी के वर्कर्स, कार्यकर्ता जो इस जीत के असली हकदार है। मैं असली हकदार नहीं हूँ, ना पार्टी की लीडरशिप असली हकदार है। असली हकदार तो पार्टी का कार्यकर्ता, पंजाब के लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया। हम लोग आम लोग हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं हैं। हम लोग साधारण परिवारों से आते हैं, आम घरों के बच्चे हैं और अपना करियर छोड़कर, अरविंद केजरीवाल जी IIT से पढ़े हुए इनकम टैक्स के कमिश्नर अपनी नौकरी छोड़कर आए। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अपना काम छोड़कर आया। इसलिए आए कि भारत की सियासत, राजनीति एक दलदल बन गया है, इसे साफ करना है। इस कीचड़ को साफ करके फिर से देश की सेवा, जिसे कहा जाता था राजनीति हो, उसकी ओर इसे ले जाना है। तो हम तो आम लोग हैं, तो लोगों ने अपना विश्वास हम पर बनाया। गुरु महाराज ने अपना मेहर वाला हाथ रखा। और मैं फिर कहूँगा, वो हमारे साथ तो वो लागू होता है कि लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। जनता को क्या संदेश देंगे, कितना अब थोड़ा सा इंतजार करें, भी रिजल्ट और क्लियर हो जाने दीजिए, फिर मैं अभी पार्टी ऑफिस के लिए रवाना हो रहा हूँ। पार्टी ऑफिस पे आपसे लगता है कि आप 100 तक जाएंगे आज? देखिए, जब ऐसी सुनामी आती है ना, तो फिर कहाँ आंकड़ा रुकेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा इंतजार करें, मैं पार्टी ऑफिस के लिए रवाना होऊंगा, वहाँ हैं, वहाँ आपसे लंबी बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखें सबसे अधिक सीटों के साथ में एक बड़ा गणित कास्ट फैक्टर का, क्षेत्रीय फैक्टर का रहता है, लेकिन क्या अब की बार उससे उलट जाकर वोट पड़ा, ये एक प्रश्न है। दूसरा, उत्तराखंड में
लगातार सीएम बदलना बीजेपी के लिए कैसा रहा फायदा बात को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा था कि हमने लड्डुओं को ऑर्डर दे दिए हैं, लड्डू तैयार हैं। अब लड्डू तैयार है तो लड्डू वो खाने वाले तो उसको हम खाने वाले हैं। जनता ने हमारे विकास को, हमारे सुशासन को, जो हमने 5 साल काम किया है, रही बात वचन पत्र की, संकल्प पत्र की, घोषणा पत्र की, जो पार्टी पहली बार चुनाव लड़ती सत्ता में नहीं होती उसके लिए घोषणा पत्र होता है, लेकिन हम सत्ता में थे तो हमने जो करके दिखाया उसके आधार पर हमने संकल्प पत्र जारी किया। और जितना विकास उत्तर प्रदेश, लोग कहते थे कि हमने गुजरात में सुना था कि लड़कियां रात को 12 बजे भी घूम सकती हैं, लेकिन योगी राज में आज ये हो गया कि लड़कियां 12 बजे महिलाएं घूम सकती हैं, बहू बेटियां बहनें सुरक्षित हैं, जेवर पहनकर सड़क पर निकल सकती हैं, क्योंकि अपराधी या तो जेल में है या मारे गए हैं। ये सुशासन योगी जी ने करके दिखाया है। दूसरी बात, गरीब के जो 2 महीने में 2 बार राशन मिला, सुशासन और राशन, ये इस चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा रहा और निश्चित तौर पर सरकार ने दिया है, आगे भी उसके बारे में सरकार विचार करेगी। प्रधानमंत्री आवास हर गरीब के छत पर जो मिला है उसके लिए लोगों ने किया, सुकन्या योजना के लिए लोगों ने किया है। और जिस प्रकार से एक आवाज में पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, उत्तर प्रदेश एक सुशासन का मॉडल बना है जो सबसे वास्तविक स्थिति उससे अलग है। जनता ने इस पर मोहर लगा दी। आप इस बात को आप स्वीकार करेंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सफल रही है आतंकवाद को खत्म करने में, गुंडाराज को खत्म करने में। वो कैसे खत्म हुई है कि जब योगी जी अपना हलफनामा देते थे चुनाव लड़ने के लिए तो वो पूरे 2 पेज भर जाते थे। केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री जब अपना हलफनामा देते थे चुनाव लड़ने के लिए तो 2 पेज भर जाते थे। उसको साफ करने में इन्होंने काम किया है, खुद के ऊपर लगे हुए मुकदमे हटाए हैं, खुद के ऊपर जो माफिया के गुंडे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और यूपी में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और यूपी में प्रचंड बहुमत का सरकार बनाने जा रहे हैं। पंजाब में हम पहली बार चुनाव लड़े हैं, इसलिए 5 साल हमें भी काम करना पड़ेगा वहाँ पे और मेहनत कर हम अगली बार वहाँ पे सुनिश्चित हम वहाँ पर सत्ता में आएंगे। सेवा का मौका हमको वहाँ पंजाब की जनता देगी। परंतु ये जो आम आदमी पार्टी का जीतना कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है पंजाब के लिए। पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट होने के कारण से कई सारे खतरे पंजाब में रहते हैं। ड्रोन के माध्यम से वहाँ पर लगातार बम, वहाँ पर ड्रग्स आते हैं और ये जो पार्टी है इस समय इन्होंने कई लेवल्स पे कंप्रोमाइज़ करके सरकार बनाई है। कई सब्जेक्ट्स पे इन्होंने कई लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ किया और ये मैंने कुमार विश्वास ने लगातार, उनकी पार्टी के लोगों ने लगातार इस पर निरंतर प्रश्न उठाए। तो ये चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी सरकार बनना कोई शुभ संकेत नहीं है। सर, नेशनल सिक्योरिटी का जिसके ऊपर एलिगेशंस लगा हो, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का जिसके ऊपर एक तरह से डेंट लगा हो, ऐसी सरकार क्या वहाँ टिक पाएगी? मैंने कहा ना, ये बहुत, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि पंजाब के लिए शुभ संकेत नहीं है। पंजाब के लोगों ने अपना जो गुस्सा अकाली-दल और कांग्रेस के प्रति था उसके कारण से इनको वहाँ अगर बहुमत मिल रहा है तो ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इनके जो कनेक्शन जिसको लेकर बार बार इनकी पार्टी के लोग प्रश्न उठाते रहे हैं वो खतरे की घंटी है। सर, उत्तराखंड के आप इलेक्शन इंचार्ज रहे हैं, जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं, बीजेपी लीड कर रहा है, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई, हरीश रावत की तरफ से की गई, कुछ मेन बीजेपी के लोग थे वो कांग्रेस में गए ये सोच के कि अब जो है बीजेपी नहीं आएगी, उनके लिए क्या बोलना? नहीं, वो वही लोग थे जो दल बदलते रहते हैं। पहले हमारे पास आए थे, फिर वहाँ चले गए, परंतु उनको भी सीख मिलकर जो इस प्रकार के जितने लोगों को सीख मिल गई कि ये डबल इंजन की सरकार का जो लाभ लोगों को मिल रहा है, लोग उससे वोट देते हैं, नेताओं से वोट नहीं देते। मोदी जी के जो काम है उसके कारण से वोट देते हैं। किसी छुटपुट नेता के चलते उसको किसी एक नेता समझेगा बहुत बड़ा हो गया, उस कारण से वोट नहीं पड़ते। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पंजाब में उसको और काम करने की आवश्यकता होगी और वो और काम करेंगे तभी वहां जाके अपने जमीन बना पाए। सामने पर्ची ते लिख के दिता होया ते लोग परेशान सी इन्हां तो लोकां नूं 5 साल विच एक बारी मौका मिलदा है। असल मालक लोकतंत्र विच लोग ही हुंदे ने, उन्हां ने अपना फतवा दे दिता है ते आम आदमी पार्टी दे हक विच दिता है ते आम आदमी पार्टी उन्हां दे विश्वास ते पूरा उतरेगी। जो पंजाब ने दुख भोगिया वो सारी दुखों तो आम आदमी पार्टी पंजाब में बाहर कढ़ेगी। एक इहो जिहा मॉडल पंजाब सेट करांगे कि लोगों को माण होएगा कि 20 फरवरी को उन्होंने सही फैसला लिया। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी जीत हुई? पहला प्रश्न। नंबर 2 इज आपकी लेजिस्लेटिव पार्टी जो एमएलएस है, इलेक्टेड एमएलएस, उनकी मीटिंग कब होगी, ओथ टेकिंग कब होगी? जी बिल्कुल, कब करेंगे आप? जी बिल्कुल, ये आगे की रणनीति थोड़ी देर में आपसे शेयर करेंगे। जित मिलन का सब तो वड्डा कारण मैं उहदे नाल दस्सिया कि पंजाब दे लोकां ने जो नारा थां ते लगदा सी एक मौका केजरीवाल नूं, वो नारा असीं नहीं लाया, वो नारा पंजाब दे लोकां ने लाया। तो क्यों लाया? क्योंकि ये दोहे रिवायती पार्टियां ने पंजाब नूं गर्क करके रख दिता सी। ते उस तो वड्डी गल जे कि तो आस दी किरण नजर आई
ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਫਖਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਹਰ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ वाले मुख्यमंत्री। लेजिस्लेटिव एमएलए जो जीते हैं उनकी पार्टी की मीटिंग कब होगी? जी बहुत जल्दी आपसे शेयर करेंगे। एक ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ नंबर्स ਕੈਪਟਨ क्लियर हो ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 77 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 80 ਪਲੱਸ ਸੀਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 85 90 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਕਰ 100 ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। 100 के पार आपकी सरकार, अब की बार 100 के पार। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ तो आम आदमी